हाँ जी, तो 2 cos 30 डिग्री माइनस cos क्यूब 60 डिग्री अपॉन टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो हम फटाफट टेबल बना लेते हैं साइन कॉस वाला। तो ये क्या था हमारा 113 2 2 2 और रूट का आएगा लास्ट में एंड बीच में। ठीक है, cos 30 डिग्री बोले तो इधर से मूव करेगा, दैट इज 30 डिग्री हमारा ये हो जाएगा। तो √3/2, तो 2 इंटू √3/2 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा 113 311, पहले में रूट लास्ट में रूट। ठीक है, तो कॉट 60 डिग्री इज यहाँ से मूव करेगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 1/√3 का क्यूब। ठीक है, नाउ टेन 30 डिग्री इज 1/√3। ठीक है जी, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है, बस अब सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3 बच जाएगा। √3 1/√3, अब √3 इंटू √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करो, देखो तो √3 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हमारा √3 हो जाएगा। तो 1/3 √3 अपॉन 1/√3। ठीक है, इजी है बहुत। इसको एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टी या फिर पूरी इक्वेशन को आप 3√3 से इंटू कर दो। तो यहाँ पे जब आप 3√3 से इंटू करोगे तो √3 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो -1/3√3। ठीक है जी, और डिवाइड में क्या है 1/√3 आगे, राइट। और मैम ने क्या समझाया, जब भी हमारा ये वाला डिवाइड होता है ना तो हमारी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। तो डरना नहीं है, √3 देख के आराम से इसको सॉल्व करते रहे। That 4 minus 2 √5 is an irrational number given that √5 is irrational। हमें √5 irrational given है, हमें इसको irrational प्रूव करना है। तो किस तरीके से करते हैं हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि assume that this is rational number। तो हम rational number के इसको assume करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के इक्वल हम ले लेंगे, राइट। और P एंड Q क्या है, रैशनल नंबर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम सबको लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या कोशिश करेंगे कि √5 को अकेला छोड़ दे। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा। 4 माइनस P/Q कर देती है मैम, एंड 2√5 को राइट में ले आती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी स्टेटमेंट वगैरह रहेगा, यू कैन रेफर माय अदर वीडियो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे हम ले लेंगे 4Q माइनस P/Q, दैट इज इक्वल्स टू 2√5। ठीक है, अब √5 हमें हमारा अकेला रह जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 4Q माइनस P/2Q। ठीक है, ये वैल्यू बची। ठीक है जी, अब हमें क्या बोला है कि अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास में सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर ही तो है ये। ठीक है, एंड लेफ्ट में हमारा क्या है, इट्स रैशनल नंबर दैट इज गिवन टू अस। तो हमारे पास में क्या हो गया, द प्रॉब्लम स्टेट दैट √5 इज रैशनल। तो हमारा क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपको स्टेटमेंट में लिखना है और लास्ट में लिख देना है the assumption that 4 minus 2√5 is rational, जो हमने लिया था that is क्या है, false, that is false, right। तो therefore हमारा 4 minus 2√5 है वो क्या है, that is irrational number। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आपको इसको स्टेटमेंट में करके आना है। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। अब हाँ जी, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन, एक बैग है मेरे पास में, उस बैग में कितनी बॉल्स है, 25 बॉल्स। ठीक है जी, सम ऑफ देम आर येलो और सम ऑफ देम आर अदर आर ग्रीन। ठीक है, वन बॉल इज ऑन एट रैंडम, हमें एक बॉल निकालनी है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल, हमें ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज 3/5। तो मैम ने क्या सिखाया, जो गिवन है उसी का ही फॉर्मूला यूज कर लेता है, तो इसी का ही फॉर्मूला यूज कर लेता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो दैट इज 3/5। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज गिवन टू अस दैट इज 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 25। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, ग्रीन बॉल्स कितनी है, ग्रीन बॉल्स इक्वल्स टू 5 3 15 है। अब हमें क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। तो अब येलो बॉल्स निकालने में क्या ही है, येलो बॉल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दे रखी है हमारे को, 25 माइनस 15, ये आ जाएगा हमारे पास में 10। तो हमारे पास में येलो बॉल्स कितनी आ गई, 10 आ गई। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, हमें राइट ट्राइंगल दे रखा है तो हम राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया।
ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा राइट ट्राइंगल कहाँ पे है, बी पे है, तो इसको ए एंड सी दे देते हैं। तो ए हमारा क्या है 3,4, बी क्या है 1,1 एंड सी क्या है -8,7। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट सीख लिया और हमें बोला tan ए का वैल्यू निकालो। अब tan ए हमें क्या पता है, हमें पता है tan ए क्या होना है, ये हमें 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, एक्यूट एंगल, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, बेस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan ए निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बीसी अपॉन एबी। तो बीसी और एबी का हमें लेंथ चाहिए, दैट कम्स आउट फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बीसी क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर लेंगे √117। ठीक है, ये हमारी लेंथ एबीसी आ गई। अब एबी भी निकाल लेता है। एबी क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज कर रहा है, ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, ये हो जाएगा हमारा √13। ठीक है, हमारे पास में दोनों लेंथ आ चुकी है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, tan a के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो बीसी हमारा √117 है एंड नीचे वाला √13 है। ठीक है जी, अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर याद होगा ग्रेड 8 का, तो इसमें हम क्या करते थे, ये दोनों को साथ में ले लेते थे। ठीक है, ये दोनों को साथ में लेंगे और 13 9 117 होता है, √9 हो जाएगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3। तो tan a का वैल्यू यहाँ पे 3। Using distance formula, prove that point this and this are collinear। तो मैम ने क्या बोला आपको, जब भी ऐसा कोऑर्डिनेट्स आता है ना, एक बार वो ग्राफ में बना के देख लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ए यहाँ पे क्या बोला 2,3, एक्स एक्सेस में 2 है, वाई एक्सेस में 3 है, तो 2,3 ए यहाँ पे आएगा। बी -7, एक्स एक्सेस में -7 एंड 0, बी हमारा यहाँ पे आएगा। एंड सी क्या बोला, एक्स एक्सेस में -1 एंड वाई एक्सेस में 2, तो सी हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमें बोला इनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर में हमने क्या सीखा है कि बीसी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने ये देख लिया करके, आप लोग वहां पे क्या मिस्टेक करके आ जाओगे, आप लोग करके आ जाओगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, और वहां पे आप लोग गलत करके आ जाओगे एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने किया होगा फॉर श्योर, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बना के थोड़ा चेक करना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, हमारे कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा -7,0 है और सी हमारा क्या है -1,2 है। तो बीसी की लेंथ निकाल लेता है। बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, -7 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारे पास में √40। √40 को मैं लिख सकती हूँ 4√10, 4 इंटू 10। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 2√10। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ BC। सिमिलरली मैं क्या करने वाली हूँ, लेंथ ऑफ AC भी निकाल लूंगी। A का कोऑर्डिनेट है 2 3, ठीक है, एंड C का कोऑर्डिनेट है मेरे पास में -1,2। ठीक है, AC निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, 2 -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि मैम ने 2 माइनस यहाँ पे किया, आप -1 -2 भी कर सकते हो, तो एक ही बात है। ठीक है, वो उससे आपके आंसर्स में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1, तो कम्स आउट √10। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको फर्दर नहीं हो पाएगा सिंप्लीफाई ना। अब हम ए बी भी निकाल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ए है हमारे पास में 2,3, बी हमारे पास में -7,0। ठीक है, अगेन हम लगा देंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -7, तो 2 + 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक बार डेफिनेशन लिख दो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इट। आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, x2 - x1, y2 - y1, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 2 9, 9 9 जा 81 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है जी, इसको ऐड करो 90 आता है, √90। √90 को मैं लिख सकती हूँ 9 × 10 और √9 मेरे को पता है क्या होता है 3, तो बाहर चला जाएगा 3√10 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें लास्ट में हमने क्या कंक्लूड किया था, BC + AC = AB होना चाहिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे BC हमारा क्या निकला, मैम का क्या निकला, BC 2√10, AC क्या निकला मैम का √10, इसको दोनों को ऐड करूंगी तो 3√10 आ रहा है, जो कि मेरा AB है। तो ये मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये मैंने प्रूव कर दिया कि हमारा जो पॉइंट है ना ABC, वो क्या है, आर कोलिनियर। तो बेटा जब भी
ग्राफ ये कोऑर्डिनेट्स वाला आता है ना, इसको पहले एक रफली ग्राफ में जरूर प्लॉट करने का है। ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, अदरवाइज आप क्या करके आओगे कि ये दोनों कोलिनियर नहीं है।